अगली डकलिन। अंडे देने के लिए मम्मी डक ने सबसे अच्छी जगह नदी के किनारे चुनी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेफ जगह थी। कुछ ही दिनों में सारे अंडों से बच्चे निकल आते हैं, पर एक अंडा जो सबसे अलग दिख रहा था उसमें से बच्चा नहीं निकलता है। मम्मी डक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इस कारण दादा डक को बुला लेती है। दादा डक मामले को पूरा समझते हैं और मम्मी डक को समझाते हुए कहते हैं कि शायद से इस अंडे से सबसे खूबसूरत बच्चा निकले, इसीलिए ये इतना टाइम लगा रहा है। मम्मी डक दादाजी की बात मान लेती है और आस में रहती है कि शायद इस अंडे से सबसे खूबसूरत बच्चा निकलेगा, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। और कुछ दिनों बाद अंडे में कुछ हलचल होने लगती है और मम्मी डक खूबसूरत बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। और अंडा फूटते ही सारे लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उससे एक बदसूरत डकलिन निकलती है। मम्मी डक अगली डकलिन को देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उस अंडे से सबसे खूबसूरत बच्चा निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो सारे बच्चों की तरह उस डकलिन को भी वैसे ही प्यार करती थी। लेकिन जंगल के सारे जानवर उस डकलिन का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे और ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता और रोने लगता था, और इस वजह से उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी। और मम्मी डक ने साहस दिखाकर सारे जानवरों को अच्छे से डांटा और कहा कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है और सारे काम अच्छे से करता है। कहीं न कहीं मम्मी डक को उम्मीद थी कि वो कभी न कभी अपने भाई बहनों की तरह जरूर हो जाएगा। जंगल के जानवरों ने तो उसे चिढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन उसके खुद के भाई बहन उसके साथ कभी नहीं खेलते थे और अब उसके भाई बहन ही उसका मजाक उड़ाने लगे थे। इसी तरह एक दिन बेबी डक बहुत ही ज्यादा उदास था और सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे घर वाले बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और ये सोचकर बेबी डक ने अपना घर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। चलते चलते रास्ते में बहुत जोर की बारिश होने लगती है, तो वो कुत्ते के घर में बचने लगता है, लेकिन कुत्ता गुस्से में पूरा भौंकने लगता है और उसे अपने घर से भगा देता है। फिर बेबी डक उस जंगली बतखों के पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं आप लोगों के साथ रह सकता हूँ, लेकिन ये लोग भी उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। कुछ ही दिनों में विंटर सीजन आ जाता है। इस बार का विंटर बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि इस बार बर्फ की बारिश हो रही होती है और बतख को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। बेबी डक लंबी घासों के बीच में बैठकर उसे ही अपना घर समझने लगता है। इसी तरह बहुत सारे सीजन गुजर जाते हैं और बेबी डक बड़ा हो गया होता है। अब स्प्रिंग का सीजन आ गया होता है और नदी के किनारे घूमने जाता है और देखता है कि बहुत सारे सुंदर राजहंस जोड़े घूम रहे होते हैं। जैसे ही वो पानी में जाने के लिए कदम बढ़ाता है और अपना चेहरा पानी में देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे आज पता चल जाता है कि वो अपने भाइयों बहनों से इतना अलग क्यों दिखता था, क्योंकि वो एक राजहंस था। नदी में तैर रहे सारे हंस उसके पास आते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। अगली डकलिन पुरानी सारी चीजों को भूलकर अपनी जिंदगी आसान से और अच्छे से खुशी खुशी जीने लगता है और आसमान में बिल्कुल ऊंची उड़ान उड़ता है और खुशी खुशी रहता है।